अब हम आते हैं द्वारिका का समय क्या है? समय द्वारिका का जानने के लिए बहुत ही एक आवश्यक पक्ष है और सही काल निर्णय अगर हम ना करें, तो संभवतः द्वारिका को हम सही ढंग से समझ नहीं पाएँगे। द्वारिका समझने के पूर्व 2 ऐसे प्रकरण हैं जिनका उल्लेख मैं विशेष चाहूँगा। द्वारिका चूँकि महाभारत काल की विशेष एक समय सीमा है और उस समय का सभ्यता संस्कृति की महान एक केंद्र बिंदु है। हस्तिनापुर भी द्वारिका का समकालीन केंद्र बिंदु है। डॉक्टर बीबी लाल जो फिर बाद में डायरेक्टर जनरल बने आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उन्होंने हस्तिनापुर की खुदाई की थी। वह हस्तिनापुर में खड़े होकर के भी भगवान कृष्ण की सभ्यता में खड़े होकर के भी उसका जो काल निर्णय किया वह गलत किया और दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह था कि भगवान कृष्ण के इस काल को उन्होंने पेंटेड ग्रे वेयर कहा। या 50 के दशक की बात होगी जब मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में वामपंथी विचारधारा के लोग रहते थे और महाभारत भगवान कृष्ण का नाम लेना महापाप था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अभी तक तो परिमार्जन नहीं किया है, वो पेंटेड ग्रे वेयर ही चल रही है उनकी। भगवान कृष्ण की जो सभ्यता है, भगवान कृष्ण का जो काल है, महाभारत काल जो है, वो ऐसे पेंटेड ग्रे वेयर ही बोलते हैं। और पुरानी किला दिल्ली में जो पुरानी किला है, उसके नीचे भी जो चीज़ें मिल रही हैं, उसकी खुदाई 50 के दशक में डॉक्टर बीबी लाल ने किया था और उसे भी वो पेंटेड ग्रे वेयर बोलते हैं। ये नहीं कहते वो महाभारत काल की है, क्योंकि उस समय वो सरकारी नौकर थे वो, और सरकारी नौकर की अपनी प्रतिबद्धता होती है कि भाई वामपंथी विचारधारा में भगवान कृष्ण का नाम लेना महापाप है, भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेंगे, महाभारत का भी नाम लेना महापाप है। तो डॉक्टर बीबी लाल जी ने एक काम तो बड़ा अच्छा किया कि रिटायरमेंट के बाद उनकी मैंने कहीं टिप्पणी कहाँ पढ़ा मुझे याद स्मरण तो नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि पेंटेड ग्रे वेयर वस्तुतः महाभारत काल की चीज़ है। तो एक काम उन्होंने अवश्य, इसका भूल चूक होता है ना, फिर परिमार्जित करते हैं, एक उन्होंने अवश्य किया, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने नहीं किया है। तो डॉक्टर बीबी लाल ने महाभारत का समय क्या रखा? उन्होंने एक कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है, एक दरिद्र समय रखा जिसका काल निर्णय था 1000 ईस्वी पूर्व। कैसे रखा उन्होंने? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो प्रचलित समय सारणी है वह 323 ईस्वी पूर्व है। मुनियर विलियम्स ने और मैक्स मुलर ने चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय है, वस्तुतः जो हमारे इतिहास पुराण में जो उल्लिखित समय है वह है 1516 ईस्वी पूर्व। आप 1516 ईस्वी पूर्व को आप 323 ईस्वी पूर्व में आप जब घसीट करके लाएंगे और 323 ईस्वी पूर्व में जब आप चंद्रगुप्त मौर्य को रखेंगे तो अब महाभारत को तो 1000 ईस्वी पूर्व में मानेंगे ही। अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य को 1516 ईस्वी पूर्व में रखेंगे तो 1516 ईस्वी पूर्व में, और पुराणों में ही वर्णन है कि महाभारत काल और नंदवंश के बीच 1500 वर्ष बीत चुके हैं। तो वह 1500 वर्ष जब आप चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आप जोड़ देंगे तो आप सिंधु घाटी की सभ्यता में पहुंच जाएंगे, हस्तिनापुर में पहुंच जाएंगे, द्वारिका में पहुंच जाएंगे। तो यह सामान्य नियम का अपलाप जो कि नहीं होनी चाहिए थी, ये डॉक्टर बीबी लाल ने किया है
और पूरे इतिहास में एक जो विभ्रम की जो स्थिति पैदा हो गई, यह डॉक्टर बीबीलाल जी, चूँकि अभी भगवान भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री दी है और यह अच्छा होगा कि वह अपने उस विभ्रमता का परिमार्जन करें। आर्य का जो आक्रमण हुआ है 1500 ईस्वी पूर्व में, वह उनकी कालगणना में वह समय रेखा वह कहीं न कहीं उनके दिमाग में थी कि भाई जब 1500 ईस्वी पूर्व में जो आर्यों का आक्रमण होगा, उसके 100 वर्षों के बाद महाभारत का समय होगा, 50 वर्षों के भीतर में रामायण का समय होगा, इत्यादि इत्यादि। ये उनकी अपनी कालगणना थी। बेट द्वारिका जो कभी भी द्वारिका नहीं रही, भगवान कृष्ण की मूल द्वारिका नहीं रही, वो जिसका कि बेट द्वारिका में कुछ आधुनिक मतलब मध्यकाल तक की चीज़ें वहाँ मिलती हैं, तो वहाँ की कुछ चीज़ों को के कार्बन डेटिंग के आधार पर उसे कह दिया गया उसे 1400 ईस्वी पूर्व का है। वो द्वारिका के बाद की चीज़ की, मूल द्वारिका की चीज़ें नहीं हैं बेट द्वारिका। और द्वारिका डूब जाने के बाद, मूल द्वारिका डूब जाने के बाद बेट द्वारिका को आबाद किया गया। तो इसलिए वहाँ जो भी चीज़ें मिलती हैं, तो उनके आधार पर हम द्वारिका की डेटिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। एक ऋग्वेद का काल निर्णय है, और हड़प्पा और महाभारत का काल निर्णय क्या है वो ये बताई गई है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का क्या काल निर्णय है वो ये बताई गई है, और समुद्रगुप्त का क्या काल निर्णय है वो ये बताई गई है। अगर हम ये ऋग्वेद का काल निर्णय देखें तो यह 10,000 ईस्वी पूर्व के आसपास मिलती है। खंभात की खाड़ी में जो 7500 ईस्वी पूर्व की जो रेडियो डेटिंग हुई है, वो प्राचीन मनु महाराज की पहले जो जल प्रलय की जो सूचना मिलती है खंभात की खाड़ी 7500 ईस्वी पूर्व की, वो यही है। 7500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व की यह सभ्यता है। दूसरी जो सभ्यता हम देख पा रहे हैं 3200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 3100 ईस्वी पूर्व, यानी कि 3200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 3100 ईसा पूर्व, यानी 3200 BCE टू 3100 BCE, यह पीरियड आपका है महाभारत का और हड़प्पा का। महाभारत में जब हम कहते हैं महाभारत का, तो ये है भगवान कृष्ण की द्वारिका का जो समय है वह 3200 ईसा पूर्व से लेकर के 3100 ईस्वी पूर्व तक की है। हड़प्पा यानी कि जो प्राचीन हड़प्पा के जो स्तर हैं वह 3100 ईस्वी पूर्व की हैं। यानी कि जब द्वारिका का जब निर्माण हो गया, तब कुछ वर्षों के बाद हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे शहर निर्मित किए गए। तो वो द्वारिका बनने के बाद बने हैं। और तीसरे काल रेखा में चंद्रगुप्त मौर्य का जो ये समय मिलता है, ये 1516 ईस्वी पूर्व है, न कि 323 ईस्वी पूर्व। 323 ईस्वी पूर्व के ही आधार पर बहुतों ने गलतियां की हैं। डॉक्टर बीबीलाल ने गलती की, डॉक्टर SR राव ने गलती की, तो उन्हें अपना परिमार्जन करनी चाहिए। और समुद्रगुप्त का जो समय है वह अलेक्जेंडर यानी कि जो यवन आक्रमणकारी था सिकंदर, उसका जो कंटेम्पररी है, उसका जो समकालीन राजा है वह समुद्रगुप्त है, न कि चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस हिसाब से देखेंगे कोई 1200 से लेकर 1300 वर्षों का मोनियर विलियम्स और मैक्स मुलर ने हजम कर लिया है। तो पहले जितने प्राचीन हमारी जो इतिहास काल की जो गाल करना है, उसका परिमार्जन होना चाहिए, और वर्तमान पीढ़ी और जो आने वाली पीढ़ी है उनको सत्य चीज़ें बतानी बहुत ही आवश्यक है। अगर हम उन्हें सत्य चीज़ें नहीं बताएंगे तो ऐसे ही हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करते रहेंगे। अब जब हम काल सरणी बता रहे हैं, तो यह सलाया का प्राचीन बंदरगाह है, और ये समुद्र है, और यहाँ मूंगे की चट्टान है सलाया में। और यह जो मूंगे की जो चट्टान है, यह भगवान कृष्ण के बने हुए प्राचीन सिरेमिक प्लेट्स के ऊपर है। यह जो मूंगे की जो चट्टान है, यह कब से बनने लगी? तो भगवान कृष्ण की जो सिरेमिक प्लेट्स है, वो पहले तो वो डूबेगी, पानी में डूबेगी,
भगवान कृष्ण की जो सिरेमिक प्लेट्स है, यानी कि मूल द्वारिका की जो सिरेमिक प्लेट्स है, वो पहले वो पानी में डूबेगी। पानी में डूबने के बाद मूंगा बनना शुरू होगी। इसी मूंगे को रेडियो डेटिंग की गई है, इसी मूंगे का। और रेडियो डेटिंग में ये जो समय मिल रही है, वो मिल रही है 5240 वर्ष, यानी कि वर्तमान समय से 5240 वर्ष से पीछे का यह मूंगा है, जब यह बनना शुरू हुआ है। यानी कि द्वारिका कब डूबी? तो 5240 वर्ष। रेडियो डेटिंग में 5240 वर्ष ब्रैकेट में 104 प्लस माइनस मिलती है। 104 का मतलब हो गया 5240 में 104 आप घटा दें तो लगभग ये 5140 वर्ष प्राचीन, आज 5140 वर्ष पहले द्वारिका डूब गई। जब हम 5140 वर्ष की समय रेखा हम जब गणना करते हैं तो वह 3100 ईस्वी पूर्व से लेकर के 3200 ईस्वी पूर्व के बीच में आती है, वह समय गणना आती है। तो द्वारिका जो डूबी है रेडियो डेटिंग के हिसाब से वह 3200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 3100 ईस्वी पूर्व के बीच में डूब गई। अब एग्जैक्टली वह कब डूबी है वह आगे के एक प्रमाण सूत्र है, उसमें हम देखेंगे। लेकिन यहाँ जो मुख्यतः देखने की है कि यह हम प्रभाल देख रहे हैं, यानी कि मूंगा देख रहे हैं, और यह मूंगा आपकी सिरेमिक प्लेट्स के ऊपर जो बनी हुई है मूंगा, उसी की रेडियो डेटिंग की गई है। अब समुद्र के नीचे कौन सी सिरेमिक प्लेट्स है, इसको हम एनालॉग टेक्निक में देखेंगे। ये देखिए एनालॉग टेक्निक में, ये हम समुद्र के नीचे अब जा रहे हैं, तो ये सिरेमिक प्लेट्स आप ये देख पा रहे हैं, फाइन कट से लिए हुए सिरेमिक प्लेट्स हैं जो कि नीचे तक फैली हुई हैं, है ना। ये सिरेमिक प्लेट्स के ये हिस्से हैं, ये सिरेमिक प्लेट्स के हिस्से हैं जो कि बंदरगाह में हैं, और ये मूंगा की चट्टान है, मूंगे के यानी कोरल रीफ है। इसी कोरल रीफ को गुजरात इकोलॉजी कमीशन ने रेडियो डेटिंग की थी, जिसमें 5240 वर्ष मिल रहे हैं। यानी कि ये सिरेमिक प्लेट्स को डूबे हुए, यानी द्वारका को डूबे हुए आज से करीब 5240 वर्ष हो गए, प्लस माइनस 104, यानी कि 5140 वर्ष हो गए, जो कि 3100 के आसपास, कहीं 3100 से लेकर के 3200 के बीच में वह काल समय आता है। तो यह रेडियो डेटिंग के हिसाब से द्वारका कब डूबी है, इसकी काल समय मिलती है रेडियो डेटिंग के हिसाब से। इसलिए हम सेफली प्रमाण स्वरूप जब हम यह लें तो डॉक्टर SR राव और डॉक्टर BB लाल ने जो महाभारत का जो समय रखा है उसे हम त्याग सकते हैं। यानी कि डॉक्टर SR राव और डॉक्टर BB लाल ने महाभारत की जो समय, डॉक्टर SR राव ने तो 1400 ईस्वी पूर्व रखा और डॉक्टर BB लाल ने 1000 ईस्वी पूर्व रखा, तो दोनों को हम त्याग सकते हैं, दोनों गलत हैं, दोनों का खंडन कर सकते हैं इस रेडियो डेटिंग के आधार पर। मैंने एक प्रयोग की है जिसमें समुद्र में डूबे हुए मूंगे के द्वीप में वह हिस्सा दिखाया था जहाँ से दीवार दिख रही थी, वहाँ पर एक मूंगे की रीफ को ली है जिसका मापन 23,941 इंच मिली है। ये 2010 में मैंने ली थी और कच्छ की खाड़ी में 4.5 इंच पर ईयर ग्रोथ रेट के हिसाब से मिलती है। इस हिसाब से यह 5100 वर्ष होगी, यानी से इस कोरल रीफ को बने हुए 5100 वर्ष बीत गए। इससे भी द्वारिका कब डूबी हम ये आसानी से समझ सकते हैं। यह भारतीय हिंदू पंचांग के आधार पर अब हम भारतीय हिंदू पंचांग में द्वारका डूबने का प्रमाण देख रहे हैं। भारतीय हिंदू पंचांग अत्यंत ही प्रामाणिक और विचारणीय प्रमाण रही है। आधुनिक समय के लोग भले ही इस पंचांग को ध्यान न देते हों, लेकिन हमारे प्राचीन पंडितों ने कुल परंपरा में जिस चीज़ों को रखा है वो एकदम सही है। यह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी से एक मैंने प्राचीन पंचांग देखा है जिसका विक्रम संवत 2056 का उल्लेख मिलता है इस पंचांग में। और जब विक्रम संवत 2056 था तो कली संवत 5100 वर्ष बीत रही थी। कली संवत, ध्यान दीजिएगा, कली संवत, यानी कि विक्रम संवत जब 2056 है, सालिवाहन संवत जब 1921 है,
उस समय उसके बराबर का जो संवत है कली संवत, वह 5100 वर्ष मिल रहा है। कली संवत का जब उल्लेख होता है तो कली संवत वह वर्ष है जब भगवान कृष्ण की द्वारिका डूब गई, वह वही वर्ष है। भगवान कृष्ण जब वैकुंठ चले गए, वही 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 वर्ष है कली संवत। तो द्वारिका जब यह पंचांग बन रही थी 2056 विक्रम संवत में, उसमें द्वारिका को डूबे हुए 5100 वर्ष बीत रहे थे। आधुनिक पंचांग में यह 13 अप्रैल 2021 में, आधुनिक हिंदू पंचांग में 13 अप्रैल 2021 को कुल कली संवत को बीते हुए 5123 वर्ष बीत गए। यानी कि आज से करीब 5123 वर्ष, एकदम सटीक है ये, आगे पीछे एक वर्ष भी नहीं, एग्जैक्टली 5123 वर्ष पूर्व आज से द्वारिका डूब गई। जब हम 5123 में वर्तमान वर्ष को जब हम घटा दें तो यह 3102 ईस्वी पूर्व आती है। रेडियो डेटिंग में मैंने आपको बताया है कि इसकी जो द्वारिका की जो काल निर्णय रेडियो डेटिंग में आती है, वह आती है 3200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 3100 ईस्वी पूर्व तक के समय। 3200 ईस्वी पूर्व में वह अपने पूर्ण वैभव में है और 3100 ईस्वी पूर्व में वह डूब गई। यही इतिहास है। और जब हम पंचांग में देखते हैं, हिंदू पंचांग में जब हम इस डेटिंग को और परिमार्जित करते हैं तो यह 3102 आती है। रेडियो डेटिंग में तो हमें 3100 से लेकर 3200 का पीरियड मिलता है, तो वह और परिमार्जित होती है डाटा जब हम हिंदू पंचांग के डाटा को लेते हैं। वह हिंदू पंचांग की डाटा बोलती है कि 3102 ईस्वी पूर्व में द्वारिका डूब गई। और महाभारत में ही ये उल्लेख आता है कि 36 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। जब हम 3102 ईस्वी पूर्व में 36 वर्ष जोड़ देंगे तो 3138 ईस्वी पूर्व का समय आता है। यानी कि महाभारत का युद्ध हुए 3138 वर्ष, 3138 ईस्वी पूर्व में महाभारत का युद्ध हुआ, 3102 ईस्वी पूर्व में द्वारिका डूब गई। यह हमारा इतिहास है। अब इस प्राचीन समय सरणी को डॉक्टर बीबी लाल 1000 ईस्वी पूर्व बोल दें, डॉक्टर SR राव 1400 ईस्वी पूर्व बोल दें, तो यह तो इनकी अपनी मतलब काल गणना है, जिसे कह सकते हैं दरिद्र काल गणना है। यह तो परिमार्जित होनी चाहिए। और इस आधार पर अब हम सुरक्षित रूप में डॉक्टर बीबी लाल और डॉक्टर SR राव के काल सरणी को त्याग सकते हैं। यह एक सैटेलाइट का विहंगम चित्रण है। अगर आप ये ध्यान से देखें तो कच्छ की खाड़ी यह है और कच्छ की खाड़ी के दोनों सिरे उत्तर और दक्षिण में हमें सिंधु सभ्यता की विस्तृत स्थल मिलते हैं। तो 3000 ईस्वी पूर्व में जब ये दोनों स्थल, सिंधु सभ्यता की ये दोनों स्थल जब फले फूले थे और कच्छ की खाड़ी में जब इन द्वीपों में भी जब सभ्यता और संस्कृति थी, तो यहाँ नगर नहीं थे, तो यह असंभव है। ये इन द्वीपों में मतलब भगवान कृष्ण की द्वारिका यहाँ अवस्थित थी और इसी द्वारिका के चलते इन दोनों जगहों में सभ्यता का विस्तार हुई। और यही सभ्यता का विस्तार हम मोहनजोदड़ो, लखनजोदाड़ो और हड़प्पा में देखते हैं। यानी कि दूसरे अर्थ में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो यह द्वारिका का विस्तार था। अब खास करके उन लोगों को बहुत ही धक्का पहुंचेगा, उन्हें सदमा पहुंचेगी, जो कि आर्य आक्रमण विचारधारा में विश्वास रखते हैं कि जो 1500 ईसा पूर्व में घोड़े में चढ़ करके आर्य आए थे, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में वेद की पुस्तक, और दूसरे हाथ में तलवार रख करके जब वो पश्चिम एशिया से आए थे, तो वैसे अपलाप मानने वाले लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होगी। लेकिन प्रमाण के आगे हम विवश हैं, प्रमाण तो यही कहती है। अब द्वारिका का संबंध हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे सभ्यता से किया था, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। द्वारिका हम देखें, प्राचीन द्वारिका, तो वह 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। उत्तर में भी फैली है, दक्षिण में भी फैली है।
यानी कि कच्छ की खाड़ी का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ भी प्राचीन संस्कृति मिल रहे हैं, और दक्षिण के हिस्से में तो पूरी मिल रही है। तो इस हिसाब से 2000 स्क्वायर किलोमीटर में द्वारिका फैली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मात्र 20 स्क्वायर किलोमीटर, दोनों मिला करके यह छोटी केंद्र थी। द्वारिका के मुकाबले यह छोटी केंद्र थी। और द्वारिका और भगवान कृष्ण को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के मोहरों में भगवान कृष्ण की विशद चर्चा है। अब एक महाभारत में मोक्ष धर्म शांति पर्व 342 श्लोक मिलती है। एक श्रृंगः पुरा भूत्वा वाराहो नंदी वर्धना एवं चौधृतवान भूमिम एक श्रृंगः ततो ह्यम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में, अत्यंत प्राचीन काल में, जब यह पृथ्वी समुद्र में डूब गई थी, जल प्रलय हो गई थी, तो मैंने वराह का रूप धारण करके इस पृथ्वी को बाहर निकाला था, और इसी कारण मेरा एक प्रशस्त नाम एक श्रृंग है। अब एक श्रृंग की जो प्राचीन वराह की अवधारणा है, एक श्रृंग। अब एक श्रृंग की जो प्राचीन अवधारणा है वह है कि जो मुख का जो हिस्सा है वह अश्व का है, और पीछे का जो हिस्सा है वह वृष का है, यानी बैल का है। बैल और अश्व, इन दोनों के चिन्हों को जब हम मिला देंगे तो प्राचीन एक श्रृंग की वराह की अवधारणा बनती है। यह महाभारत का है। तो महाभारत में और हड़प्पा के मोहरों में भगवान कृष्ण की एक श्रृंग अवधारणा मिलती है। इसलिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग द्वारिका जानते हैं, भगवान कृष्ण को जानते हैं। एक प्रश्न उठता है, लोग कहते हैं कि महाभारत का काल का है तो क्यों नहीं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में वर्णन है। तो उन महानुभावों से मेरा सीधा उत्तर यही है कि पावर ऑफ सेंटर, दिल्ली या मुंबई जैसे नगर जो पावर सेंटर हैं, उसी की व्याख्या समकालीन साहित्य करती है। तो महाभारत का जो पावर ऑफ सेंटर है वह द्वारिका है, वह दिल्ली या मुंबई महाभारत का द्वारिका है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा छोटे छोटे नगर हैं, ये पावर ऑफ सेंटर नहीं है। अगर कर दिया चर्चा कर दिया बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई महत्वपूर्ण बात महाभारत काल के लिए नहीं है। महाभारत काल के लिए आवश्यक है द्वारिका, भगवान कृष्ण की द्वारिका, इसलिए इसका विस्तृत वर्णन है। जबकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसे नगर महाभारत के नज़र से अगर ओझल हो गए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ओझल ऐसे तो हुए नहीं हैं। अगर आप महाभारत के विशाल साहित्य को पढ़ें तो नघंटक पदाख्यान प्राप्त होने की जानकारी महाभारत में है। यानी कि इंडससील, प्राचीन इंडससील होने की जानकारी महाभारत कार को है। यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो इंडससील मिलते हैं और उसकी जानकारी महाभारत कार को है, उसका प्रमाण महाभारत में मिलती है। अब ये दूसरी सील है जो मोहनजोदड़ो में मिलती है, और डॉक्टर एस आर राव ने इसे द्वारिका में प्राप्त किया था। और द्वारिका में डॉक्टर एस आर राव इसे परिचय पत्र बताते हैं, यानी आइडेंटिटी कार्ड बताते हैं। बिल्कुल सही है। बेट द्वारिका चूँकि चेक पोस्ट है और वहाँ पर सील मुद्राओं को जांची जाती है। जिनके पास इस तरह के सील हैं उन्हें जहाज़ों को प्रवेश दिया जाता है द्वारिका के अंदर, या लोगों को प्रवेश दिया जाता है। तो यह प्राचीन सील संयोग से हमें बेट द्वारिका में मिली थी, और ये मोहनजोदड़ो में भी मिलती है। जब हम इस प्राचीन सील को देखते हैं तो यह प्राचीन महाभारत में भगवान कृष्ण का एक प्राचीन यह एक प्रतीकात्मक चिन्ह है, जिसको महाभारत त्रिककुट के नाम से कहता है या त्रिपदा के नाम से कहता है। त्रिपदा और त्रिककुट एक ही चीज़ है। त्रिककुट का मतलब हो गया 3 गर्दन बने हुए हैं, और त्रिपदा का मतलब हो गया 3 गर्दन वाले, 3 मुख वाले हिस्से।
तो भगवान कृष्ण महाभारत के मोक्ष धर्म पर में अपना इस प्राचीन चिन्हों को बताते हैं। तथैवासं त्रिककुतो वाराहं रूपमस्थितः त्रिककुत तेन विख्यातः शरीरस्य तु मापनात्, यानी कि मेरे शरीर में 3 पुट्ठे हैं जिनके नाम से मैं त्रिककुत भी कहलाता हूँ। और वह 3 पुट्ठे क्या हैं? तो वह त्रिपदा हैं। महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदा श्रीदशाध्याक्षो महाशृंगः कृताकृत। वह त्रिपदा क्या हैं? प्रधान, पुरुष और परमात्मा, यह तीनों मिलाकर के त्रिपदा होते हैं। और त्रिपदा के जो अनेक श्रृंग हैं वह महाशृंग हैं। तो यह जो वैदिक व्याख्या है, यह हरिवंश पुराण में खास करके मुद्रया सह गच्छन्तु राज्ञो, या ये गंतमीप्सवः करके ये हरिवंश पुराण बतलाता है और इसमें प्राचीन परिचय पत्र होने की जानकारी देता है। तो मोहनजोदड़ो के जो 2 मुद्राएं हैं वह साक्षात महाभारत के समय से मिलती है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो महाभारत काल के हैं और इन्हें सौराष्ट्र की सभ्यता यानी भगवान कृष्ण की द्वारिका सभ्यता कहना ज़्यादा प्रशस्त और श्रेयस्कर है उसके बजाय सिंधु सभ्यता कहना। जब हम प्राचीन वराह की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अन्वेषण है जो कि खास करके आपको ध्यान देनी चाहिए। कश्मीर वराह दर्शन, प्राचीन वराह दर्शन का बहुत बड़ी केंद्र थी कश्मीर। और इसलिए जब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब अशोक के शासनकाल में भारतीय वेद विज्ञान, भारतीय वेद दर्शन की बहुत ज़बरदस्त हानि हुई। बौद्धों ने अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया और वेद शास्त्र से लोग धीरे धीरे विमुख होने लगे। अगर आदि शंकराचार्य जी का आविर्भाव न हुआ होता तो सनातन धर्म पूर्णतः नष्ट हो गई थी। तो सनातन दर्शन की पुनर्स्थापना के लिए भगवान विष्णु के प्राचीन स्वरूप यानी प्राचीन वराह स्वरूप को कश्मीर में स्थापित किया था, जहाँ पर कश्मीर की जो शारदा मठ है जो कि अभी पाकिस्तान में है, जो भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जहाँ पर उन्हें स्थापित किया था, वह है हैग्रीव, प्राचीन हैग्रीव लक्ष्मी की वह प्राचीन मूर्ति, वह उसी को वहाँ पर स्थापित किया था आदि शंकराचार्य जी ने। तो जब वह शारदा पीठ जब इस्लाम के इसमें आतंक में जब वह नष्ट कर दी गई या नष्ट होने के कगार में था, तो वैष्णव संप्रदाय के महान ऋषि श्री रामानुजाचार्य जी ने अत्यंत कष्ट करके कश्मीर की यात्रा की और हैग्रीव, प्राचीन हैग्रीव यानी भगवान विष्णु लक्ष्मी की जो मूर्ति थी, जिसमें भगवान विष्णु का हैग्रीव अवतार यानी कि प्राचीन उनका जो वराह अवतार है, हैग्रीव जो उनका प्राचीन वराह अवतार है, उसमें भगवान विष्णु लक्ष्मी की जो उनकी मूर्ति थी शारदा पीठ में, वहाँ से मूर्ति को उन्होंने सुरक्षित किया और पूरी होते हुए वो मैसूर की पराकल मठम, आज बहुत प्रशस्त मठ मानी जाती है, वहाँ पर उन्होंने उसे स्थापित किया। इसलिए हैग्रीव अष्टोत्तरम यानी कि हैग्रीव वराह की जो परंपरा है वह भारत वर्ष में वह सुरक्षित रह पाई। उत्तर भारत के लोग वराह की परंपरा को भूल चुके हैं। वराह में जो शूकर वराह की जो अवधारणा है वह गलत है। गुप्त काल के समय प्राचीन वराह की क्या अवधारणा थी वह गुप्त काल में लोग भूल चुके हैं और इसलिए इसका परिमार्जन होनी आवश्यक है, क्योंकि पुराणों में और ख़ास करके मंदिरों में शूकर अवतार मिलती है, वह गलत है। वह प्राचीन वराह अवतार है जो कि हैग्रीव यानी कि अश्वमुख में मिलती है। ये एक प्राचीन पेंटिंग है जिसमें अश्वमुख में भगवान विष्णु है। यह प्राचीन आपकी विष्णु लक्ष्मी युक्त मूर्ति मिलती है पराकल मठम में, जहाँ पर भगवान विष्णु अश्वमुख में है। ये देखिए, यह प्राचीन मूर्ति है और यही प्राचीन अश्वमुख की जो मूर्ति है यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिलती है, जिसमें वृषभ में यह अश्वमुख दिखाई गई है।
जब इस वृषभ को इस अश्व के साथ हम जब जोड़ देंगे तो यह एक श्रृंग वृषभ मुद्रा बन जाएगी। ये फिर देखिए, यह भगवान कृष्ण के योग की अवधारणा पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में विशाल योग के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यह सूर्य नमस्कार है, यह मूलभद्र आसन में है और यह सांभवी मुद्रा में है। और विभिन्न मुद्राओं का यहाँ पर प्रमाण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में है। और ये तब तक नहीं होगी जब तक द्वारिका का जन्म नहीं हो जाएगा, भगवान कृष्ण का आविर्भाव इस पृथ्वी पर नहीं हो जाएगा। क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण बोलते हैं, गीता में 18:78 में कहा गया है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तो योगेश्वर के भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। यह देखिए, ये मोहनजोदड़ो की प्राचीन स्थल है और इसके पास प्राचीन पोत मिल रहे हैं। 1, 2, 3, 4 पोत मिल रहे हैं। और जॉन मार्शल और राखालदास बनर्जी ने इसका सही ढंग से आंकलन नहीं किया। इन पोतों के बारे में कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी। ये इनकी एक भूल थी इस खास करके मोहनजोदड़ो की सभ्यता संस्कृति को जानने में। ये जो प्राचीन आपके पोत हैं, ये द्वारिका के पोत हैं। और जब तक द्वारिका का निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक मोहनजोदड़ो के ये पोत नहीं आएंगे। यह द्वारिका के पोत अगर हम देखें तो अभी ये सूखे जमीन में ये पोत पड़े हुए हैं और इन पोतों पर आज अनधिकृत लोगों का कब्जा है। ये यहाँ पर खेतीबाड़ी करते हैं और ख़ास करके पाकिस्तान सरकार को ये इन पोतों को सुरक्षित करने की एक यत्न करनी पड़ेगी, अन्यथा यह हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक चीज़ होगी अगर ये चीज़ें नष्ट हो जाएं। तो ये अगर हम देखें, अभी सिंधु नदी जो है वो यहाँ पर बह रही है, पहले वो यहाँ बहा करती थी। तो जब यहाँ बहा करती थी, जब सिंधु नदी यहाँ पर थी, तब ये समझ जाइए 100% जल सिंधु नदी में था और उस समय भी सरस्वती नदी में भी पानी था। जब ये सिंधु नदी आधी सूख गई, ध्यान दीजिएगा, जब ये सरस्वती नदी आधी सूखी, ठीक उसी समय सरस्वती नदी भी आधी सूख गई। यानी कि सिंधु नदी का 50% पानी कम हो गया तो सरस्वती नदी पूरी सूख गई। जिस समय सरस्वती नदी सूखी है उसी समय सिंधु नदी की ये पानी भी सूख गई, इसलिए पोत इनके जमीन में आ गए। तो मोहनजोदड़ो के इन पोतों को गहन देखने की आवश्यकता है। लोथल माना जाता है कि सिंधु सभ्यता काल का वह, डॉक्टर एस.आर. राव बताते हैं कि लोथल प्राचीन पोत है। नहीं, डॉक्टर एस.आर. राव यहाँ गलत हैं। वह प्राचीन पोत सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो है, ये जो कि 4 पोत यहाँ हम देख पा रहे हैं, न कि लोथल है। लोथल में जिस जगह खास करके डॉक्टर एस.आर. राव बताते हैं कि वहाँ समुद्री जहाज आया करती थी, नहीं, तो वह अत्यंत छोटी जगह है। वह नाव चलने वाली कोई छोटा मोटा स्थल रही होगी, जेटी रही होगी, लेकिन विशाल समुद्री पोत वहाँ चलते हों उसमें संशय है, क्योंकि गहराई एक तो बहुत कम है और छोटी उसकी आयाम है, इसलिए उसे समुद्री पोत चलने वाला पोत माने ये गलत है। अब स्थिति यह है कि द्वारिका में, प्राचीन भगवान कृष्ण के द्वारिका में अब यह मैनग्रोव्स जो हैं वो टूट रही है, उजड़ रही है। अगर यह मैनग्रोव्स ये उजड़ गई तो प्राचीन द्वारिका बचेगी नहीं। एक तो यहाँ मेटल से इतनी हैवी मेटल्स आ गई हैं। एक आपका ये प्राचीन शोध है जो कि एनवायरन अर्थ में छपी है, जिसमें यह स्पष्टता बताई गई है, आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर की मात्रा द्वारिका के समुद्री जल में बढ़ जाने के चलते मैनग्रोव्स और कोरल रीफ्स वहाँ नष्ट हो रहे हैं। जिस दिन मैनग्रोव्स खत्म हो गई वहाँ मिट्टी उजड़ जाएगी और द्वारिका बचेगी नहीं। ठीक इसी तरह के तरीके से एक इस पैनल में आप देख पा रहे हैं कि जब जितने कच्छ की खाड़ी के जितने भी आपके मड फ्लैट्स हैं उसमें समुद्री प्रदूषण यानी कि पेट्रोलियम, यानी कि जो समुद्री जहाज जो चला करते हैं वहाँ पर टारबॉल्स, ये जो काला काला आप देख पा रहे हैं, ये पेट्रोलियम ऑयल्स की एक अवशिष्ट है जो कि ये समुद्री इस बालू में रहती है। और ये जब हाई टाइड्स जब यहाँ आती है तो ये बह कर के भगवान कृष्ण के द्वारिका द्वीप के पास पहुँचती हैं और ये जो टारबॉल्स हैं ये समुद्री कोरल्स और मैनग्रोव्स को नष्ट करते हैं।
तो यह एक खतरे की घंटी है और ये आपको जो भारत सरकार को, खास करके पर्यावरण मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय को बहुत ही अत्यंत गंभीरता से सोचना होगा और उन्हें बचाना होगा। ये देखिए खास करके जब समुद्री जहाज़ जब इस इलाके में चलती है तो किस तरीके से ये पेट्रोलियम के अवशिष्ट वो यहाँ छोड़ते हैं और पूरी समुद्र की जो पानी है वो ख़राब हो जाती है और यही कालांतर में ये टारबोल्स के रूप में ये बनते हैं और ये टारबोल्स जब ये मैंग्रोव्स और कोरल के पास पहुँचते हैं तो ये नष्ट होने लगती है। एक रिपोर्ट है, साइंटिफिक रिपोर्ट है, ऑयल स्पिल सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट फॉर द गल्फ ऑफ कच्छ। ये आपकी कनकारा सुब्रमण्यम की रिपोर्टिंग है, जो जर्नल ऑफ द कोस्टल रिसर्च सितंबर 2007 में छपी है। उसमें ये खतरे की घंटी ये बजा रहे हैं कि भाई बचाओ, मैनग्रोव्स को बचाओ और कोरल रीफ्स को बचाओ, अन्यथा ये नष्ट होने वाले, क्योंकि समुद्री जहाज़ बहुत बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैला रहे हैं समुद्र में। तो एक साइंटिफिक रिपोर्ट में सितंबर के 2007 में छपी है। तो इन सब चीज़ों को संस्कृति मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय को ध्यान में रखना पड़ेगा और प्राचीन द्वारिका को बचानी पड़ेगी, अन्यथा ये नष्ट हो जाएगी। एक हेवी डैमेज ऑफ मैनग्रोव्स इन द भगवान कृष्ण आइलैंड। ये तो चूँकि हम कह रहे हैं भगवान कृष्ण के आइलैंड है, लेकिन भारत सरकार की एक रिपोर्ट है, सोर्स ये आई है, रिव्यू ऑफ स्टेटस ऑफ मैराइन नेशनल पार्क जामनगर। ये भारत सरकार की 2017 की रिपोर्ट है, जिसमें भारत सरकार ने ये स्वीकार किया है और ये लैंडसैट सेटेलाइट के फोटोग्राफ का एक चित्रण ली गई है, जिसमें 1975 का और 1988 का। ये जो 3 द्वीप है ये हम कह रहे हैं भगवान कृष्ण की द्वीप है, जबकि भारत सरकार को ये पता नहीं है कि भगवान कृष्ण का द्वीप है। उनके लिए तो सिंपल ये एक मैनग्रोव्स है, वो कैसे नष्ट हो रहे हैं उसका वो आकलन उन्होंने किया है। 1975 में ये एकदम गहरी लाल रेखा आप देख पा रहे होंगे, 1975 में ये है, और इधर लाल रेखा की पट्टिका देख पा रहे होंगे, फिर इधर ये एक लाल रेखा की पट्टिका देख पा रहे होंगे, जिसमें भारत सरकार ने ये बताने की कोशिश की है कि 1975 में यहाँ गहरी मैनग्रोव्स की पट्टिका थी और 1988 के सैटेलाइट के फोटोग्राफ में, ये 1975 का सैटेलाइट फोटोग्राफ है, 1988 के सैटेलाइट फोटोग्राफ में यह गहरी लाल वो आधी हो गई, यानी कि 50% लॉस मैनग्रोव्स का हो गया है 13 वर्षों में। यानी कि आगामी 10 वर्षों में, आगामी 5 से 10 वर्ष बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही कठिन है। अगर हम इसी रफ्तार में अगर ये मैनग्रोव्स उजड़ गए तो द्वारिका बचेगी नहीं, और मैनग्रोव से एक बार आपकी उजड़ गई तो समुद्र उनके द्वीपों की मिट्टी को काट ले जाएगी, बहा ले जाएगी और समुद्र के ये प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के केंद्र नष्ट हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से एक हम यहाँ बताने का हमने यह प्रयास किया है कि इस प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के केंद्र को हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास क्रम के साथ जोड़ सकते हैं। इन्हें हम जैसे अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का आज विकास हो रहा है, 20,000 करोड़ रुपए से अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का विकास हो रही है। देखिए, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के विकास क्रम में वहाँ पर स्टेशन का निर्माण हो रहा है, ग्रीनफील्ड टाउनशिप का निर्माण हो रहा है, भगवान का राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इसी तरीके से ये इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि यह अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से कैसे इस क्षेत्रों का विकास किया गया है। तो यहाँ हम विहंगम दृश्य देख पा रहे हैं घाट का, खास करके अयोध्या के घाट का, और 20,000 करोड़ की धनराशि के निवेश से यहाँ पर्यटन, रोजगार और के नए अवसर खुले हैं। ये नई रेलवे स्टेशन की मॉडल है, ग्रीनफील्ड टाउनशिप की मॉडल है, घाट के ये दृश्य हैं, भगवान राम के भव्य महल का यहाँ एक मॉडल दी गई है। इससे हम समझ पा रहे हैं, इसी मॉडल के हिसाब से हम द्वारिका डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन कर सकते हैं, जो कि पर्यटन, रोजगार और पर्यावरण के विषय में काम करे। द्वारिका डेवलपमेंट अथॉरिटी को देखने वाला भी वैसा ही व्यक्ति होना चाहिए जो कि आत्मा मूल रूप से और संस्कृति से वह भगवान कृष्ण की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, तभी वो वहाँ की चीज़ों को वह पर्यटन, रोजगार और पर्यावरण से जोड़ पाएगा। एक सबसे अच्छी बात क्या है कि जिस तरीके से प्राचीन द्वारिका के स्थल में प्रदूषण का जो माहौल पैदा हुई है, उससे हम
ग्रीन टूरिज्म के नाम से पैदा करके, ग्रीन टूरिज्म के अवसर को क्रिएट करके, पैदा करके हम जीडीपी रेट, यानी जीडीपी का जो रेट हमारा है उसे हम बढ़ा सकते हैं। जो रोज़गार के जो अवसर हैं वह काफ़ी हम पैदा कर सकते हैं, और ख़ास करके पर्यावरण की हम सुरक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर एक दिखाया गया है क्या क्या कदम हो सकते हैं महत्वपूर्ण रूप से। तो कम संपूर्ण कच्छ की खाड़ी को हेरिटेज साइट घोषित करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जहाज़ों का जो परिचालन हो रहा है उस पर अविलंब रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो समुद्र में कचरा फैला रहे हैं। नए पोत और जेटीज के निर्माण पर तत्काल रोक लगानी पड़ेगी, जो भी कच्छ के खाड़ी में हो रही है। और बंदरगाहों को पश्चिमी समुद्र में स्थानांतरित करना पड़ेगा। जितने भी कच्छ के खाड़ी में अभी जो भी बंदरगाह काम कर रहे हैं उनको हटा करके पश्चिमी समुद्र में लाने पड़ेंगे उनको। और अब इन द्वारका के जो भी आपके प्राचीन जो संस्कृति और सभ्यता के जो केंद्र हैं, जो भगवान कृष्ण के जो द्वारिका है, इनको इंडोनेशिया बाली में एक पर्यटन की एक अभिक्रिया मिलती है, जिसमें सबमरीन्स का प्रयोग की गई है। ये देखिए कैसे एक सबमरीन्स का प्रयोग करके इंडोनेशिया बाली में नीचे के समुद्र के चीज़ों को देखा जाता है, वो यहाँ ये बताई गई है। ये पर्यटन के लिए ये सबमरीन्स हैं, और ये अंदर यहाँ ये देख रहे हैं समुद्र की चीज़ों को। तो इन अभिक्रियाओं का प्रयोग हम द्वारका के पर्यटन में कर सकते हैं, और ख़ास करके यह इतना रोज़गार के अवसर को पैदा करेगा, और ग्रीन टूरिज़्म का एक नया अवसर लेकर के भगवान कृष्ण की द्वारिका बैठी है। आवश्यकता है पर्यावरण मंत्रालय और ख़ास करके संस्कृति मंत्रालय को डैशिंग और एग्रेसिव लोग यहाँ पहुँचें, जो कि भगवान कृष्ण की आत्मा से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो जब तक वो वहाँ नहीं आएंगे तब तक मूल रूप में हम इन चीज़ों को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ख़ास करके एग्रेसिव लोगों को यहाँ बैठने की ज़रूरत है, जो कि नीचे के लोगों से काम ले, और एक भगवान कृष्ण की जो सभ्यता है और उस काल की जो संस्कृति है उसको सुरक्षित रख पाए। आइए भगवान कृष्ण की सुंदर द्वारिका द्वीप की हम सुरक्षा करें, इसे प्रदूषण मुक्त करें। यह विशाल भारत के लिए टूरिज्म का नया अवसर लेके आए, न कि इसे हम प्रदूषण का समुद्र बनाएं। विदा होने के पूर्व एक वीडियो आप ज़रूर देखिए, और यह वीडियो खास करके इस प्रस्तुतिकरण का यह सार है। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे